स्वागत है आपका मैथ विद संजय में। पिछला क्लास में हम लोगों ने एनटीपीसी का एक सम को दिखाया था, कैसे अप्रोक्स मेथड से उसको बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। उस सम को अगर आप देखें तो और भी बहुत सारे टीचर्स लोग बताए हैं। अब जाके एक बार वीडियो देखिएगा, तब पता चलेगा कि कितना कैलकुलेटिव है वो सम। लेकिन मैंने जो सम बताया अप्रोक्स मेथड से एकदम बहुत जल्दी से आप चाहे तो मुजबानी भी उसको निकाल सकते हैं, इतना ईजी था सम। ठीक है, अब हम लोग जो आज सम लेकर आ रहे हैं ये भी एनटीपीसी में आया हुआ 20/6/2025 में आया हुआ सम है। ये सम बनाने के लिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सम बनाने के लिए आपको पहले तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें तो सॉल्व करना ही है इक्वेशन बना के, लेकिन उस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए उसको हम तुरंत कैसे उस इक्वेशन को बना ले ये देखते हैं। और सॉल्व करना तो आपको आता ही है, तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशन जल्दी कैसे बनाएंगे। बोला द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 7 मीटर स्क्वायर। एरिया 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है कब? अगर हम लंबाई को 6 मीटर बढ़ा दे, लंबाई को 6 मीटर बढ़ा दे और चौड़ाई को 5 मीटर घटा दे। लंबाई 6 मीटर बढ़ा दे और चौड़ाई को 5 मीटर घटा दे, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 7 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी कि एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। कैसे बनाएंगे हम लोग स्पीड में इक्वेशन, इस चीज को सीखेंगे हम लोग। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ ये मिलके, दोनों मिलके क्या बनाता है? एरिया बनाता है। ठीक है, पहले में बोला है कि अगर लंबाई 6 मीटर बढ़ा दिया जाए तो लंबाई 6 मीटर प्लस, और चौड़ाई बोला है कि 5 मीटर घटा दिया जाए, 5 मीटर घटा देंगे। ठीक है, तो एरिया, एरिया कितना बढ़ जाता है? 7 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना बढ़ जाता है? 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, यानी कि प्लस हो जाता है। ठीक है, ये प्लस हो। नेक्स्ट एक और बात बोला है क्या, कि अगर लंबाई घटा दिया जाए 6 मीटर, अब लंबाई को घटा रहा है 6 मीटर, और बोला है कि चौड़ाई को बढ़ा दे रहा है 7 मीटर। चौड़ाई कितना बढ़ा दे रहा है? 7 मीटर। तब एरिया 31 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तब एरिया कितना बढ़ जाता है? 31 मीटर स्क्वायर। ये दो बात बोला है। इससे हम लोग जल्दी से दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। पहला इक्वेशन बनाएंगे, जो पहला बोला था कि लंबाई 6 बढ़ रहा है, चौड़ाई 5 घट रहा है, जिसकी वजह से एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ कितना बढ़ जा रहा है? 7। 6 में 20 से इंटू कीजिए, अब -5 में एल से, तो -5 में एल से करेंगे तो -5L। ठीक है, +6 में बी से करेंगे तो +6B बराबर, अभी पहला इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, 6 5 30 प्लस माइनस माइनस, यहां पर देखिए बराबर के उधर क्या लिखेंगे हम लोग? 6 5 30, तो ये आएगा -30 आएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 5 30, तो -30 अगर उधर जाएगा तो +30 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 30 + 7 37। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सेम वही तरीका। अब दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए दूसरा बात क्या बोला था, कि लंबाई 6 मीटर घट रहा है और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ जा रहा है, तो एरिया 31 बढ़ जा रहा है। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा। 7 में एल से करेंगे 7L, -6 में बी से करेंगे -6B बराबर, अब यहां पर क्या करेंगे? 6 7 42, माइनस प्लस माइनस, -42 उधर जाएगा तो +42 हो जाएगा, तो 31 + 42 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। ठीक है, आशा है समझ में आया होगा। दो इक्वेशन एकदम तुरंत हम लोग निकाल लिए कि कैसे दो इक्वेशन बनेगा। अब इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व कर देंगे। +6B -6B कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? 2L। 2L बराबर ये कितना हो गया? 110। 2L बराबर 110, तो L बराबर 55। L कितना आ गया? 55। लेंथ पता चल गया 55। अब हम लेंथ को क्या करेंगे? बैठा देंगे। L अगर 55 है और ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है, तो अगर हम L को यहाँ किसी भी एक इक्वेशन में बैठा के हम निकाल सकते हैं, तो उसी में बैठाएंगे जिसमें सुविधा हो इंटू करना। L बराबर 55 को यहाँ बैठाएंगे, तो 55 में 5 से इंटू करेंगे कितना होगा? 275। 55 में 5 से इंटू करेंगे तो -275, उधर जाएगा तो +275। ठीक है, तो 6B बराबर कितना आ जाएगा? अगर ये L बराबर 55 यहाँ बैठा दे तो 55 5 -275, उधर गया +275, तो 37 + 275 कितना हो जाएगा? 37 + 275, ये आपका आ जाएगा 312। कितना आ जाएगा? 312। ठीक है, 275 पे प्लस कर दी, 6 से इसको काटो, 6 5 30, 6 से 6 दूनी 12, कितना आ गया? 52 आ गया।
b बराबर आ गया 52 और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, बोला है कि इसका पेरीमीटर, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा ओरिजिनल पेरीमीटर। तो l पता चल गया 55, b पता चल गया 52, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हमारा होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, l 55 ये 52, तो 55 और 52 कितना हो जाएगा 107, तो 2 इंटू 107 यानी कि 214 हमारा आंसर होगा। पेरीमीटर कितना होगा 214, समझ में है? तो ये जो इक्वेशन बनाना था, अगर एग्जाम में ऐसा सम आ जाए, अभी तो हम इसको लिखे लेकिन प्रैक्टिस की वजह से हमको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, सिंपल सा बात है। बोला है कि लेंथ 6 इंक्रीज हो रहा है और ब्रेथ 5 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, चौड़ाई घटा, तो आपको उल्टा करना है। लेंथ अगर 6 बढ़ रहा है ना तो 6b होगा प्लस 6b, लेंथ बढ़ रहा है लेंथ, लेकिन ब्रेथ के साथ प्लस लिखेंगे। अब ब्रेथ अगर 5 माइनस हो रहा है, चौड़ाई 5 माइनस हो रहा है, तो -5 चौड़ाई हो रहा है, लिखेंगे लंबाई के साथ, जो कि इक्वेशन बना था -5l प्लस 6b, -5l, ठीक है, समझ में आया? अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। अब सेम, अब इक्वेशन बनाना है, पहले से हम लोग सीख लिए कैसे इक्वेशन बनाना है। लेंथ अगर प्लस हो रहा है तो उसको b के साथ लिख देंगे, अगर ब्रेथ के साथ हो रहा है तो उसको लेंथ के साथ लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, 6/6/2025 में शिफ्ट 2 में आया हुआ ग्रेजुएट लेवल का सम है एनटीपीसी का। क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 8 मीटर स्क्वायर, ये तो एरिया का बात हो गया, ठीक है। एक आयत की लंबाई अगर 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, अगर लंबाई 5 मीटर बढ़ा दे और चौड़ाई 7 मीटर घटा दे, तो उल्टा करेंगे, लंबाई 5 मीटर बढ़ रहा है, चौड़ाई 7 मीटर घट रहा है। अगर चौड़ाई घट रहा है ना, मतलब कितना 7 मीटर चौड़ाई घट रहा है, तो इसको लंबाई के साथ लिख देंगे, ठीक है। और लंबाई कितना बढ़ रहा है 5 मीटर, 5 मीटर बढ़ रहा है लंबाई, तो इसको लिखेंगे चौड़ाई के साथ, ब्रेथ के साथ, ठीक है, लेंथ के साथ। क्या बोले हैं फिर से समझ लो एक बार, बोला है कि लंबाई 5 मीटर बढ़ रहा है, तो 5 मीटर जो चौड़ाई के साथ उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या होगा, 7 5 35 -35, तो -35 और वहां पे है 8 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना बढ़ रहा था 8 मीटर स्क्वायर प्लस था, तो 7 5 35, -35 उधर जाएगा तो +35, तो 35 और 8 कितना हो जाएगा 43। ये पहला इक्वेशन बन गया, हमको कुछ लिखने का जरूरत नहीं। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सेम वही तरीका, इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाई 5 मीटर, लेंथ कितना घट रहा है, लेंथ 5 मीटर घटा लिया जा रहा है, तो 5 मीटर ब्रेथ के साथ लिख देंगे, ठीक है। बोला है कि लेंथ घटा है 5 मीटर, तो -5b कर लेंगे, और बोला है कि चौड़ाई उसका 8 मीटर बढ़ा दिया गया, तो चौड़ाई बढ़ाया गया ना 8 मीटर, तो इसको लिखेंगे किसके साथ, लंबाई के साथ, ठीक है, जिसके वजह से एरिया कितना बढ़ जा रहा है 33 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना बढ़ रहा है 33 मीटर स्क्वायर, तो 33 कहां से आएगा देखते हैं, 8 5 40, -40 उधर जाएगा तो +40, तो 33 + 40 कितना हो जाएगा 73, बन गया इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, +b 5b कट गया, यहाँ से l निकल जाएगा, l निकल जाएगा तो फिर b निकल जाएगा, और 2 ब्रैकेट में l + b हम लोग आराम से निकाल के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, एकदम सेम सम था। ये इक्वेशन बनाने के लिए अगर हम लोग बेसिक से जाएंगे, तो यही इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। ये तो बन गया, ये तो डायरेक्ट हम बता दिए कि ये इक्वेशन देख के आप कैसे बना सकते हैं, लेकिन इक्वेशन बनाएंगे तो अब एक्चुअल में कैसे बनाना पड़ेगा, तब हमको पूरा लिखना पड़ेगा कि लंबाई मान लीजिए l है और चौड़ाई b है। अब बोला है कि अगर लंबाई कितना बढ़ जाए 5 बढ़ जाए, तो हमको लिखना पड़ेगा l + 5, l + 5, लंबाई अगर 5 बढ़ा दे और चौड़ाई कितना बढ़ा दे, बोला है कि चौड़ाई 7 मीटर कम कर दे, तो b -7, ये b -7, तो अब जो एरिया होगा वो कितना होगा 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों का एरिया तो एलबी होगा ना, एरिया कितना बढ़ जाएगा एलबी + 8, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग करेंगे, एल में बी से इंटू करेंगे एलबी, प्लस एल में -7 -7l प्लस 5b प्लस -7 5 35 बराबर एलबी + 8, यहां से एलबी इधर आएगा तो -lb कट गया, -7l प्लस 5b
बराबर -35 उधर जाएगा तो +35, तो 35 और 8 कितना होगा 43। तो ये जो मेहनत करना पड़ेगा ये पहला इक्वेशन बनाने के लिए इतना, वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन देख के हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब एक पहला इक्वेशन बनाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा, फिर दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए भी ऐसा मेहनत करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका एक झमेला तो खत्म हो गया कि आपको इक्वेशन बनाने के लिए अब इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में आया होगा, अगर ये तरीका समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे भी हम ऐसा ऐसा वीडियो लाते रहेंगे, वही प्रॉब्लम्स को लाएंगे, वही सोल्यूशन देंगे उसका, जो बाकी जगह आपको शायद थोड़ा लेंदी में मिले। तो कोशिश करेंगे, मेरा कोशिश यही रहेगा कि वो सब सम को कैसे आप शॉर्ट में जल्दी कर सके वो बताने का कोशिश रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।